जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ का यहाँ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दो फैक्टर हम जान लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर की बात करें तो मान लीजिए हमने कोई गिनती ले लिया, जैसे 6 ले लिया। तो यहाँ पे फैक्टर की बात होती है इस 6 को कितनी ऐसी गिनते हैं जो विभाजित करेगी। तो एक तो 1 हो जाता है, और एक 2 हो जाता है, और एक 3 हो जाता है, और एक ये स्वयं ये संख्या हो जाती है, ठीक है। तो इतने इसके जो है फैक्टर होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अगर मल्टीपल की हम बात कर लें तो मान लीजिए 6 के कितने मल्टीपल हैं। तो एक तो 6 हो जाता है, एक 12 हो जाता है, एक 18 हो जाता है, डॉट 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 इसी प्रकार, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? मल्टीपल, ठीक है। अब ये हो जाते हैं मल्टीपल। अब बात करें कॉमन, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पे भी है, कॉमन यहाँ पे एक होता है हाईएस्ट और यहाँ पे होता है लीस्ट। अब हाईएस्ट मान लीजिए हमने दो गिनतियाँ ले ली, एक तो 6 ले लिया, इसका हमने लिख लिया 1 2 3, ठीक है। ये क्या हो गए इसके? तो ये हो गए इसके फैक्टर। और मान लीजिए एक गिनती हमने ले लिया 8, तो इसके भी होगा 1 2 4, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 6 भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 होगा। तो अब आप जानते हैं कि क्या होता है। पहले तो आप फैक्टर देखिए, इसके ये फैक्टर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन, अब कॉमन को देखना है तो यहाँ पे कौन कौन सी गिनतियाँ कॉमन? एक तो केवल कौन कॉमन है? 2 कॉमन है, और कौन कॉमन है? 1 कॉमन है, ठीक है। अब हाईएस्ट देखना है, कौन सी? हाईएस्ट। तो यहाँ पे कॉमन तो 2 गिनतियाँ हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है? तो हाईएस्ट कौन सी है? 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए यहाँ पे हमने 6 का मल्टीपल ले लिया और उसके बाद 8 का मल्टीपल ले लिया, जैसे 8 16 24 32 और 40, ठीक है। इसी प्रकार डॉट डॉट। और यहाँ एक मल्टीपल हमने 6 का लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 का मल्टीपल। जैसे यहाँ पे हमने 6 का लिया, 6 12 18 24 30 डॉट डॉट इसी प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि मल्टीपल, तो ये हो गए इसके मल्टीपल। अब कॉमन देखना, इन दोनों में कौन सी कॉमन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 24 कॉमन है, ठीक है। और यहाँ डॉट 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 लिखते जाते तो एक गिनती आती 48, और इस लाइन में भी आती है 48। तो यहाँ आप देख रहे हैं 48 भी कॉमन है, ठीक है। अब कह रहा है लीस्ट, मतलब लीस्ट जो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तो कॉमन 48 है, एक कॉमन 24 में सबसे छोटा कौन सा है? तो ये 24। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ आपने देखा दो चीज, एक फैक्टर और एक देखा मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे 6 का मल्टीपल, तो ये 6 के मल्टीपल हो गए। और फैक्टर, तो ये 6 हो गया और 6 का ये फैक्टर हो गया, ठीक है। ये फैक्टर हो जाता है। अब इसके आगे हम बात करें तो एक होता है, एक अपवर्थ आता है, अपवर्थ जिसे मल्टीपल ही कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। हिंदी में से अपवर्थ कहते हैं। अब हम बात करें मान लीजिए कुछ संख्याओं की, जैसे एक और सूत्र होता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि भाग विधि से कैसे निकालें। मान लीजिए यही आप दे दिया गया 6 8 और 24। अब इसका कभी कभी आप एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। ये भाग विधि की प्रथम विधि है। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहाँ सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। पहले 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 बराबर में 24, ठीक है। अब क्या है, किसी संख्या से कटेगा? तो नहीं कटेगा। अब हमें इस संख्या से काटने जो उभयनिष्ठ हो। अब बताइए यहाँ अगर 3 से काटते तो यहाँ 3 है, नहीं है, यहाँ 3 है, ठीक है, लेकिन अब नहीं कटेगा यहाँ पे। तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, ठीक है। और इसी का एलसीएम निकालते, मान लीजिए 6 8 24, ठीक है।
अगर इसका एलसीएम निकालते तो कैसे निकालते, 2 से काटते, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 ग्राम में 24। फिर ये हर गिनती से काटते जब तक कि नीचे सब एक ना आ जाता। फिर 3 से काटते, 4 होता, 3 चौक 12। फिर यहाँ 4 से काट देते, 1 1 1 1। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कर लेते, 2 3 6 चौक 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24 और इसका एचसीएफ कितना हो गया 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे भाग विधि से। इसका मान लीजिए भाग विधि से एचसीएफ निकालना है और इसका भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि से कौन सा तरीका होता है कि आप जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग करेंगे बड़ी वाली संख्या में। ठीक है, जैसे यहाँ 949 लिखेंगे और उसके बाद इसे आप भाग करेंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे फिर 923 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से 9 से 3 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, 26 हुआ। फिर यहाँ 923, ये 923 है ना, 26 से भाग करेंगे 923 में। अब कितनी बार जाएगा, तो जब 26 से आप भाग देंगे 52 में पहले, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार करेंगे तो 4 छक 24 और 4 दूनी 8, 1 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 छक 18 और 3 दूनी 6 1 7। 12 में से आप घटाएंगे 8 तो 4 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 3, गलती हो रहा है, ये जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 बार जब ले जाएंगे तो 4 छक 24 हुआ और 4 दूनी 8 2 10, तब भी ज़्यादा हो रहा है। आप ले जाइए 3 बार, 3 छक 18 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 78 हुआ। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे लेंगे तो यहाँ हुआ, ठीक है, 1 और फिर ये 3 हुआ। अब आप भाग करेंगे 26 से 143 में तो कितनी बार जाएगा, मान लीजिए हम 4 बार ले जाते हैं तो 4 छक 24 और 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो 5 बार ले जाते हैं तो 5 दूनी, ठीक है, 5 बार जाएगा ये, तो 5 छक 30 और 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, 3 हुआ 1 हुआ और यहाँ पे ले गए 26, 13 दूना 26। तो यहाँ आप देख रहे हैं 26 आ गया, तो मतलब यहाँ पे शेष फल कितना आ गया, 0। अब जो संख्या लास्ट में आई वो हमारा हो जाता है एचसीएफ। यहाँ से एचसीएफ कितना हो गया 13। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। आप जानते हैं सेम संख्या लिखिए, जब इसका एचसीएफ 13 आ गया तो ये है पहली संख्या 923, ये है दूसरी संख्या 949, बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और पहली संख्या आपको क्या, 2 संख्याएं दी गई है। ठीक है, ये यहाँ पे होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। और एचसीएफ आपका दिया गया है 13, तो यहाँ आप 13 रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ गुणा में है तो यहाँ आएगा भाग में। अब काट दीजिए आप, 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 सत्ते 91 और यहाँ हुआ 13, 13 का नाम 13। जब आप 949 को 71 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो भाग विधि से इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, पूछ लेता है भिन्नों का लासा मासा। ठीक है, भिन्नों का लासा पूछ लिया। मान लीजिए आपको दे दिया गया a अपान बी, b अपान सी और c अपान डी। इसका आपसे कहा गया कि लासा निकालिए, तो आप क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे। ठीक है, अंश का लासा, और हर का क्या निकालेंगे, मासा, हर का मासा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको कह दिया गया कि भिन्नों का मासा निकालने के लिए, भिन्नों का मासा,
तो आप क्या करें, अंश का मासा निकालेंगे। और हर का लासा। मतलब अगर भिन्न का मासा पूछे तो आपको अंश का मासा मतलब ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा निकालना है। और मान लीजिए यहाँ लासा पूछता है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं कुछ सवाल लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, और इधर q बराबर दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो पी क्यू का HCF निकालना है। अब पी क्यू का HCF क्या निकालना है, अभी हमने बताया कि जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ p का मान क्या है 2 की पावर 3 है और q में 2 की पावर 5 है। तो 2 की पावर 3 और इसमें से आपको बड़ी संख्या कॉमन लेनी है। अगर यहाँ भी 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 के बदले मान लीजिए यहाँ लिख देते 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन ले सकते थे आप, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते। अब उसी प्रकार यहाँ 3 की पावर 10 है इंटू 3 की पावर 1 है। जब इसे आप लिखते 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 9, तो इसमें से और इसमें से आप कौन सी संख्या कॉमन ले सकते थे, तो 3 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, मतलब दोनों में ये उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका HCF। अब यहाँ दिया गया दूसरा सवाल है 2 की पावर 3 4/5 और 6/7 का HCF। अब आप देख रहे हैं ये अंश और हर के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे अगर HCF निकालना है तो आप अंश का HCF निकालेंगे। ठीक है, अंश का HCF और हर का LCM। अब HCF इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा है 2, 4 और 6। यहाँ आप कौन सी संख्या कॉमन ले सकते हैं, 2 एक ऐसी संख्या है जो सब में है। ठीक है, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा 2 और LCM क्या हो जाएगा, तो LCM आप जानते हैं जो सभी संख्याओं का मल्टीपल होता है। ठीक है, 3 5 15 और 15 7 105। तो इसका क्या हो जाएगा 2/105। आप जानते हैं कि जो HCF होता है, जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देता है, जबकि LCM जो होता है वो दी गई संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा एक सवाल लिखा है कि 1.08 0.36 0.9 का GCD, यहाँ पे लिखा है GCD का मतलब क्या होता है, HCF ही होता है। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका भी मतलब HCF होता है। ठीक है, अगर कभी भी आपको दशमलव में लिखा मिल जाए तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो संख्या होगी मतलब जिसमें दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा गिनती होगी, आप सब में उतनी गिनती बना लेना है। कैसे बनाएंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा गिनती है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी 2 बना लेंगे आप। अब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 0 8, अब जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे डबल 0 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 6 है तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब यहाँ आप देखिए 9 है, जब ये हटाएंगे तो 1 0 आता है, लेकिन आप जब यहाँ 1 0 और बढ़ा दीजिए फिर यहाँ 0 लगा दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो सब में आपको 2 ही संख्या बनानी है। अब इसका HCF निकालना है तो ऊपर वाले का आपको HCF निकालना है अंश का, और हर का LCM। अब इसका HCF निकालने के लिए कैसे करेंगे आप, मान लीजिए 108 36 और 90 का आपको HCF निकालना है। तो आप सबसे पहले इसे देख लीजिए कितने 9 से कट जाएगा ये। ठीक है, ये 12 हुआ, ये 9 चौक 36 हुआ, ये 9 दहम 90 हुआ। अभी भी यहाँ 2 कॉमन है,
2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए 6, 2 और 5 में 6, 2 और 5 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF होगा वो 9 गुणे 2 मतलब 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो HCF होगा वो 18 हो जाएगा। यहाँ 18 लिख दिए। और जो इसका LCM होगा, अगर गिनती सेम है तो इसका जो वही हो जाएगा LCM। ठीक है, HCF भी वही होगा और LCM भी वही होगा, तो इसका नीचे वाला का LCM क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ जब आप भाग देंगे इससे तो 0.18। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर HCF। ठीक है, 0.18। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल लिखा है 2.4, 0.36, 7.2 का HCF निकालना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी हमने बताया कि अगर दशमलव का केस आए तो जिस दशमलव के दाहिनी तरफ सबसे ज़्यादा गिनती लिखी हो आपको सब में उतनी ही गिनती बना लेना है। और जहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 गिनती है, बाकी सब में 1 गिनती है, तो आप सब में 2 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ भी 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 है और ये दशमलव लगा है। ठीक है, तो यहाँ अगर हटाएंगे दशमलव तो 2 0 बढ़ेगा। यहाँ पे 1 है तो 72/10 होगा और यहाँ भी 1 0 बढ़ा देना है, यहाँ भी। ठीक है, अब इसका आप अंश वाले का HCF, इसका क्या निकालेंगे HCF, और नीचे वाले का LCM। अब इसका HCF आप कैसे निकालेंगे, क्या 36 से ये संख्या विभाजित है, तो आप देख लीजिए, तो 36 से नहीं आप निकाल लीजिए। 240 है, 36 है और 720 है। ठीक है, मान लीजिए आप कितने से 12 से कट जाएगा ये, 12 दूना 24। ठीक है, 12 3 36 और 12 छंग 72, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो गया। अब LCM सब समान है तो इसका LCM कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा मान 0.12, ये क्या होगा इसका HCF। ठीक है, अब नीचे एक सवाल लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और HCF उसका दिया गया है 4, पूछा गया LCM। जब कभी भी आपको 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और उसके साथ HCF दिया हो और LCM, तो आप एक चीज नोट कर लीजिए। अगर 2 संख्याओं का अनुपात मान लीजिए A/B है और HCF दिया गया है, ठीक है, HCF दिया गया है, तो आपको पहली संख्या कितनी हो जाएगी A गुणे HCF। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी B इंटू HCF। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3, 4 गुणे 3 बराबर 12। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 4 दिया गया है और इसको गुणा करेंगे 4 से तो 4 चौक 16, मतलब जो पहली संख्या है वो 12 हो गई और दूसरी संख्या 16। अब आपको LCM निकालना है। आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, LCM इंटू HCF। आपको पहली संख्या 12 दी हुई है और दूसरी संख्या 16, HCF आपको दिया गया है 4। ठीक है, और जब HCF इधर लिखेंगे, इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में। ठीक है, और जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और ये 16 है, ये 3 तो 16 3 48। ठीक है, तो इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 48। ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो 2 सवाल लिखा है 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 का HCF निकालना है। ठीक है, HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है।
अगर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है तो यहाँ आप कॉमन क्या ले सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। यहाँ भी 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3, तो आप कॉमन किसको ले लेंगे, 2 की पावर 3 को। ठीक है, अब यहाँ 3 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, इसे आप 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख दीजिए। अब यहाँ भी 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2, कॉमन किसे आप ले सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ जो आपका उत्तर हो गया वो हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया HCF। अब अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है, जिसका HCF 36 है, तो आपको LCM निकालना है। आप जानते हैं कि पहली संख्या जो होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF के। ठीक है, तो आप दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 45,360 और आपको HCF दिया गया है 36। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो भाग में, यहाँ हो गया 36। अब ये जो मान आएगा वो किसका आएगा, LCM का। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए। पहले तो आप किससे, आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लीजिए किससे कटेगा, क्या 9 से कटेगा, तो 6 3 9 और 5 4 9, तो बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे 9 चौक 36 और यहाँ 9 बचे 45। अब आप यहाँ डबल गिनती उतारे हैं तो एक जीरो बढ़ाएंगे और 9 चौक 36। ठीक है, अब इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 एक नम 4, यहाँ 10 हुआ, 4 दूना 8 और यहाँ पे 24 हुआ, 4 छक 24 और ये 0, मतलब इसका जो LCM आएगा वो 1260 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर LCM। फिर आगे लिखा है अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, जिसका लासा 72 है, तो आपको मासा निकालना है। अभी हमने बताया अगर दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा हो और HCF से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A इंटू HCF पहली संख्या हो गई और B इंटू HCF दूसरी संख्या हो गई। तो इसी प्रकार आप कर दीजिए 2 इंटू 3। ठीक है, HCF और ये हो गया LCM। ठीक है, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, HCF को x मान लीजिए। अब ये कितना हो गया, 2 3 6। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 6x बराबर 72, तो ये क्या हो गया 12, x बराबर 12। ठीक है, तो इसका जो LCM हो गया वो कितना हो गया 12। ठीक है, ठीक है, तो अगला 10 नंबर सवाल लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा है दो संख्याओं का जो LCM है वो 168 है और HCF जो है 12 है। यदि संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 60 है, तो संख्याओं का योग बताओ। मतलब दो संख्याओं का जो LCM दिया है वो 168 है और HCF 12 है और संख्याओं के बीच का अंतर 60 दिया है, तो आपको संख्याओं का योग निकालना है। इसे आप कैसे लगाएंगे, आप जानते हैं कि जो HCF होता है, HCF यहाँ पे दिया गया है 12। ठीक है, अगर इसमें से हम दोनों संख्याओं को माने तो एक संख्या मान लेते हैं 12x और एक संख्या मान लेते हैं 12y, चूंकि संख्याओं का ही ये मल्टीपल होता है। ठीक है, HCF का ही मल्टीपल संख्याएं होती है और जहाँ x और y क्या हैं, को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्याएं हैं। x और y में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, उसी को कहते हैं हम को प्राइम। ठीक है, तो उसके बाद कहा गया है कि अगर यहाँ पे पहली संख्या 12x हो गई और दूसरी संख्या 12y। ठीक है, तो हम यहाँ से x y का मान निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि पहली संख्या 12x गुणे दूसरी संख्या 12y बराबर LCM है 168 इंटू HCF। कहाँ से लगा ये आपका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा।
तो यहाँ से आप काट दीजिए, ये 12 से 12 हो गया। और जब इसे देखेंगे तो 12 का नाम 12 और यहाँ 4 को 48, 12 चौक 48, मतलब जो एक्स वाई का मान आया वो 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। अब संख्याएं आपकी क्या है, 12x इंटू 12y। जब आप 12x माइनस 12y, इसका मान कितना दिया गया है 60। ठीक है, अब यहाँ आप 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 60। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक्स वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 5 है। तो आप जानते हैं अगर हम वैसे ले लें तो x का मान 7 ले लें, y का मान 2 ले लें तो नहीं सही है ना, यहाँ 14 था। अगर x का मान 7 ले ले, y का मान 2 ले लें, 7 दूनी 14 और 7 माइनस 2 5। ठीक है, मान लीजिए आप नहीं निकाल पा रहे तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि अलजेब्रा के फार्मूले पे चलते हैं। x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर x माइनस वाई का होल वर्ग। अब इसको बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पे 4xy जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमें बैलेंस बराबर करना है, तो xy 4xy जोड़ दिए। अब यहाँ पे हुआ x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर, आपको x माइनस वाई का मान कितना दिया है 5। जब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, प्लस एक्स वाई का मान 14 है और 14 चौको 56। ठीक है, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो 56 और 4 60 20 80, 56 और 25 कितना हुआ 81। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा √81 और यहाँ पे लेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस वाई 9 है, x माइनस वाई 5 है, तो x वाई का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे एक बार जोड़ लीजिए तो 2x हो गया, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और 9 5 14, x का मान 7। अब दोनों को जोड़ के 9 बना है तो y का मान क्या हो जाएगा 2, मतलब जब x का मान यहाँ पे रख देंगे तो इधर जाएगा तो 9 माइनस 7, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। अब हमारी पहली संख्या था 12x। ठीक है, अब x का मान हम यहाँ 7 रख दिए तो 12 इंटू 7 क्या हो गया 84, और y का मान हमारा था 2 तो 12 इंटू 2 कर दिए क्या हो गया 24। अब पूछा था कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली संख्या हमारी 84 थी और दूसरी संख्या 24, तो 84 और 24 इसका योग होगा 108। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो एक बार समझ लेना फिर से, अगर ये HCF हमने यहाँ पे 12 दे रखा था और आप जानते हैं कि HCF का ही मल्टीपल जो होती है संख्याएं होती है। ठीक, तो हमने संख्याओं को माना 12x इंटू 12y। एक्स वाई क्या है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब एक ऐसी संख्या जिन दो संख्याओं के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। तो उसके बाद हमने किया था कि 12x इंटू 12y, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो हमने काटा था तो एक्स वाई का मान 14 आ गया था। उसके बाद दिया गया था संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो यहाँ 12x माइनस 12y किए तो 60 आया। हमने 12 कॉमन लिया तो x माइनस वाई बराबर 60 आया। यहाँ से x माइनस वाई का मान 5 आया। फिर हमने x प्लस वाई का मान निकालने के अलजेब्रा के सूत्र का यूज किया, x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर x माइनस वाई का होल वर्ग, और दोनों तरफ के बैलेंस को बराबर करने के लिए हमने 4xy को जोड़ दिया। जब x प्लस वाई का होल वर्ग हमने यहाँ पे रखा, x माइनस वाई का मान 5 वर्ग किया तो 25 आया था। और उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई का मान यहाँ पे दे रखा था 14 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56। जब दोनों को जोड़ा तो 81 और एक्स प्लस वाई का मान निकाला तो √81 और √81 का मान 9 आया। और यहाँ पे पहली ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान 9 आया, तो वहाँ पे आप एक्स का मान निकाले जोड़ने के लिए 2x हुआ और इसको 14 निकाले तो एक्स का मान 7 आया, और यहाँ पे एक्स का मान 7 रखे तो वाई का मान 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पहली संख्या हमने 12x मान रखा था तो 12 सते 84 किया और वो 12 दूना 24 किया, तो ये पहली संख्या 84 और दूसरी संख्या 24, दोनों का हमसे योग पूछा था तो 84 और 24 किया और जोड़ा तो 108। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक अगला सवाल लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और जो HCF दे रखा है वो 13 है।
तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो दे रखा है 13। ठीक है, और यहाँ से हम अगर दोनों संख्याओं को निकालें तो 13x इंटू 13y। तो पिछले भी सवाल में हमने बताया कि जो संख्याएं होती है वो एचसीएफ का मल्टीपल होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 67 60 दे रखा है। तो हमारी पहली संख्या ये हुई और दूसरी संख्या ये हुई। अगर हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, करते हैं तो इसका जो मान दे रखा है हमें 67 60 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कैसे होगा, 13 चौके 52, 13 पचे 65, और यहाँ 2 67 26 हुआ, 13 दूना 26। ठीक है, जब इससे काटेंगे तो 13 चौके 52 मतलब 40 हुआ। अब x और y का मान 40 हो गया। तो पूछा है कि ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, मतलब ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है कि x और y के मान से उनको गुणा करके 40 बना दिया जाए। तो आप इधर देखिए, अगर मान लीजिए x y हो गया। ठीक है, अब x का मान मान लीजिए हमने 1 लिया तो y का मान कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, मान लीजिए x का मान हमने 2 लिया तो y का मान आप कहेंगे कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 होगा तो यहाँ पे होगा नहीं, 3 40 का मल्टीपल नहीं है। अगर 4 लिए तब ये कहेंगे आपके 10 हो जाएगा। 5 लिए मान लीजिए तो कहेंगे 8 हो जाएगा। 6 का मल्टीपल है नहीं, 7 का मल्टीपल है नहीं, 8 का मल्टीपल लेंगे तो युग्म की बात करता है, और वो युग्म हमने 5 8 कहिए या 8 5 कहिए, बात एक ही है। ठीक है, अब हमने पिछले भी सवाल में आपको बताया कि x और y जो है ये को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है, इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए 1 और 40 के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या है, तो नहीं है, तो मतलब ये हमारा सही है। 2 और 20 में तो यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, 2 दोनों में, तो ये हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। अब 4 और 10 में देखिए तो यहाँ भी 2 कॉमन है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे 5 है, 8 है, इसमें भी कोई संख्या कॉमन नहीं, मतलब ये को प्राइम है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, तो ये भी हमारा सही है। तो ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, तो एक युग्म ये हो जाता है और एक ये, तो ऐसे 2 युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये 67 70 था और एचसीएफ 13 था। हमने संख्याएं मान रखा 13x 13y, 13x इंटू 13y जो बराबर था गुणनफल के। ठीक है, तो हमने यहाँ से x y का मान निकाला था, और उसके बाद इसने कहा था कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, तो x y के ऐसे कितने मान हैं जिनके गुणा करने पर 40 आएगा। और जहाँ x और y क्या थे, को प्राइम सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने 1 लिया तो 40 हुआ, 40 एकन्नम 40 हुआ, और 2 लेते तो 20 20 दूना 40। लेकिन यहाँ पे ये को प्राइम की बात नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद 4 और 10 था, तो यहाँ भी को प्राइम की बात नहीं थी, यहाँ पे 2 कॉमन हो जा रहा था। लेकिन 5 और 8 में देखेंगे तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो एक युग्म हमारा तो 1 और 40 का हो जाता है, और जो दूसरा युग्म हो जाता है 5 और 8 का। ठीक है, तो देख लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट सवाल हम लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 तथा 105 है, उनके जो व्युत्क्रमों का योग है वो क्या होगा, आपसे पूछा है। मतलब दो संख्याओं का योग 36 दे रखा है, एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। आप जानते हैं कि मान लीजिए हमने पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या y मान लिया, तो इसके व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/x और 1/y। ठीक है, इसके व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/x और 1/y। उसने व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो इसका योग क्या हो जाएगा, अगर इसे करते हैं योग 1/x प्लस 1/y, तो मतलब ये x होगा प्लस y होगा और अपान xy होगा। मतलब यहाँ y से गुणा तो y हुआ और प्लस x, तो हमको उसको सीक्वेंस में कर दिया x प्लस वाई अपान xy।
तो यहाँ दे रखा था आपको योग 36 और HCF तथा LCM क्रमशः इतना इतना दे रखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो पहली संख्या आप कैसे निकालेंगे इसको। अगर यहाँ पे योग आपको दे रखा है 36, ठीक है, 36 दे रखा है और यहाँ पे जो संख्याओं का गुणनफल है वो, ठीक है, XY है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो यहाँ आप 3 करते और यहाँ पे 105 करते। ठीक है, तो इससे कौ काटते तो 12 3 36 और उसके बाद ये कटेगा नहीं तो 12/105। ठीक है, मतलब जब भी पूछे कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF तथा LCM क्रमशः इतना है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। हमने यहाँ पे दो संख्याएं माना x और y, और इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x 1/y। अगर इनका योग निकालते तो 1/x इंटू 1/i, और यहाँ पे अगर इसको करते तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का योग हमें दे रखा था 36, तो हमने यहाँ पे 36 लिख दिया और यहाँ पे एक्स वाई है। ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनफल, और आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो हमने LCM इंटू HCF रखा। LCM था हमारा 105 और HCF था 3, तो यहाँ से किया तो ये 3 से 12 बार कटा, 12 3 36 और ये 12/105, तो इनके व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो 12/105। ठीक है, तो आप लोग बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, लाइक करके जरूर बताना। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।